सक्षम भारत, भारत माता की, भारत माता की, जीते जीते, जाते जाते, जीते जीते, जाते जाते, जीते जीते, जाते जाते, जीते जीते, जाते जाते, सक्षम भारत। मैडम जी ये दिखा दीजिएगा बोर्ड। बालिका के उत्सव में है कि हमें वो बच्चा हो गया तो हमें बहुत खुशी, उसके आगे भविष्य की चीजें चिंतन शुरू हो जाती है और धीरे धीरे मानसिक प्रताड़ना से बढ़ते हुए उस बच्चे के लिए माता पिता को कहीं फेंकने के, कई तो ऐसे हो जा रहा है कि वो फेंकने की भी कोशिश कर देते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है ईश्वर जब वो ऐसा बालक देता है तो उसके अंदर कोई न कोई अलग से खूबी भी देता है। इसका जीता जागता प्रमाण है। आप देखते हो सूरदास लोग को आंखें नहीं, उसके साइंटिस्ट भी है जैसा भाई, इनके लिए तालियां तो बनती हैं। मैंने सबके अंदर ऐसी प्रतिभा, सूरदास की बात में उनको रचयिता वाली नहीं, मैं ऐसे ही कहा कि जिसको लेखन ने उसको सूरदास भजन, लेकिन संगीत के क्षेत्र में ज्यादातर अभी हमारे बीच में कन्नौज में आए थे, हाँ आचार्य रामचंद्राचार्य जी। आप सोचिए उसको ज्ञान कितना है, कितनी पुस्तकों के वो ज्ञाता है, कितनी रचयिता है, उनके अंदर आत्मज्ञान, मन ईश्वर एक ज्ञान दे देता, अलग से प्रतिभा दे देती है। जब वो लोग पैदल चलते देखिए कहाँ ठोकर, लेकिन अगर एक रास्ते से चले जाते हैं लोग तो पता। और इसी तरह हर में एक नई खूबी, अलग से खूबी ईश्वर देते हैं हमें, उसे वरदान के रूप में। वैसे मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर मनुष्य मानव बनाया है तो उसे संपूर्णता के साथ माता की गोद में दें, पिता के आगे बढ़ती इस राष्ट्र सेवा में आगे उसको अपना शक्ति भूमिका निभाए। और अगर नहीं है तो वही हमारा संगठन, हमारा परिवार का जो पालक है उसमें सक्षम जैसा परिवार लेके उनके सक्षम, उनके अंदर की गुणवत्ता, उनके अंदर की ताकत, उनके अंदर की जो योजना अंदर से है उसको पुष्पित पल्वित करने के लिए सक्षम पूर्णता के साथ लगा हुआ है। हमें आगे किसी का परिवार अगर ईश्वर ने नेत्रहीन बना दिया, कोई कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। आज तो डॉक्टर बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गया है। एक लड़की का भी आपको पढ़ोगे कि उसके साथ अत्याचार अनाचार हो, पैर कट जाता है, लेकिन उसने कहा ईश्वर ने मुझे जन्म क्यों, जिंदा क्यों रखा, 21 बार ताड़ियां चढ़ी थी। और उसने क्या किया, सीधे सीधे फतह कर लिया, तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ के पहाड़ पे चढ़ गए, जो मतलब उसके अंदर सक्षम, खुद में सक्षम अपने को साबित किए। तो ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं, ईश्वर की कृपा बनी रहे। आप सब आज के इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज का सफल आयोजन हुआ। बात सही, अगर और भी किसी के अंदर मसला कमी नहीं थी तो बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन लोगों को परेशानी न हो, क्योंकि ये सक्षम है, सक्षम लोगों के साथ चलता है, लोगों को दिक्कत न हो, राह चलने वाले तो इसलिए इससे चले आए। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उपस्थित सभी ने जो अपना समय का दान दिया, क्योंकि धन दान दे देते हैं, वस्त्र दान दे देते हैं, भोजन भी दान करते हैं। आज के युग में समय दान से बड़ा कोई दान नहीं रहता। और आज एक संकल्प कीजिए कि हमें सक्षम जैसी टीम के साथ रखना है, और जहाँ भी सब व्यवस्था साथ हम समय दान करें और ईश्वरीय इस कृपा को हम अंगीकार करते हुए और भी उसे सक्षम बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। आप सभी के यशस्वी जीवन के साथ बहुत अच्छे से अंकित मिश्र लगे हुए थे पूरी टीम के साथ। हाँ, कुछ
बाल ले थोड़े से सीधा फादी कर रहे थे, तो बालक के हाथ में सीधा फादी करेंगे तो कौन अच्छा लगा आप लोगों का लोगों का ये था कि हाँ, हम भी पूरी तरह से सक्षम के साथ हैं। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। द्वारा ये कार्यक्रम दिव्यांग जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पृथ्वीराज जी, प्रांत संचालक संघ परिवार प्रांत संचालक, और डॉक्टर प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर सुशील साई जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सत्या पांडे, नीरज जी, मुकेश शुक्ला जी, अंकित जी, प्रभात वर्मा और अन्य समाज सेवी अंजू वर्मा जो हिंदी मीडिया से थे, ऐसे और CRC के प्रशिक्षित छात्र थे जो HI और BI में प्रशिक्षित थे। इन सभी ने दिव्यांगों को समग्र विकास के लिए आज जागरूकता रैली निकाला, जो आप CRC सीतापुर हॉस्पिटल से निकलकर ID सिटी मॉल होते हुए गणेश चौराहा होकर वापस आया और उनका उद्बोधन चल रहा है। और ऐसा सक्षम यही चाहता है कि संपूर्ण भारत में जो 5-5.5 लाख गांव हैं, सभी दिव्यांग जैसे भी हैं तैसे भी उनका सर्वांगीण विकास हो, जिसमें शासन प्रशासन अन्य समाज संगठन के साथ मिलकर के हम उनको मुख्य धारा में लाए। यही सक्षम का उद्देश्य है। प्रमोद दुबे, प्रांत क्षेत्र। लेकिन अभी बेटा सत्ता पाने जो ना मानसिक प्रेम जो होता है, अगर किसी माँ के कोख में कोई दिव्यांग पैदा होता है तो वह माँ उस दिव्यांग को एक भगवान की तरह बच्चे को पालती है, जिसका उदाहरण मेरे जिंदगी में एक बार आया था, जो मुझे झकझोर कर रख दिया। जब नया गौरव को आया था तो पेपर निकला था कि औरत को उसके घर से बाहर निकाला। जब पता किया गया तो माँ कैसा कि बच्चे का दिन पूरा था, जिसका एम्स दिल्ली में उसमें यूपी में पीडियाट्रिक और में 2.5 लाख एक्सपेंट, उसका पति बोला इसको 2.5 रुपए की घर में मर जाएगा तो दूसरा बच्चा पैदा करेंगे, जो कि माँ कुछ बर्दाश्त नहीं। माँ ने करके खत लड़ाई लड़ी तो उसके प्रॉब्लम करवाए, सबसे आकर हमेशा कैंप करता रहा, हमेशा ये चीजें होती रहती है। तो माँ का दिल बच्चे के प्रति कितना लगाव रहता है, किस तरह से उस दिव्यांग बच्चे को एक भगवान तरह जब तक जिंदा रहकर तब पालती है। एक बात बताओ और एक माता ही बता दूंगी, घंटे में कहा गया ये बात जरूर मिलेगी। हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ हमारे पास हिमोफीलिया सोसाइटी की टीम आई हुई है। मुझे याद अच्छी तरह से हिमोफीलिया फैक्टर के लिए कोरोना काल में लोगों को लखनऊ जाना पड़ता। अगर किसी बच्चे को चोट लगे, ब्लीडिंग होने लगी और उसको लखनऊ जाना पड़े तो शायद उसकी जान न बच सके। अभी हिमोफीलिया सोसाइटी और IMA मिलकर पिछले साल जब एग्जाम आया था बच्चों के हायर मिनिस्टर का, हिमोफीलिया फैक्टर को यही से सीएमओ साहब को बुलाकर हर दिव्यांग को हर बच्चे को दिया गया, हर पेरेंट को दिया गया जिनके बच्चे हिमोफीलिक थे। एग्जाम देते समय अगर गिर गए, चोट लग गई, एग्जाम न छूटे, उनके घर पर वो इंजेक्शन लग सकता है। आज भी IMA के सहयोग से, हिमोफीलिया सोसाइटी के सहयोग से डॉक्टर कौशिक के हॉस्पिटल में, बुद्धा हॉस्पिटल में वो फैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है, लोगों को लखनऊ नहीं जाना पड़ता। इसी तरह से प्रयास किया जाता है कि हमारे दिव्यांग को कोई समस्या न हो, अगर कुछ होती हो हम लोग वहां से जाकर उसको सॉल्व करें। अभी 3 दिन पहले एक पेपर निकला था कि एक दिव्यांग आत्महत्या करे। देखिए यह बात मेरे दिल को झकझोरी। दिव्यांग आत्महत्या करे, संकल्प करता है, दिव्यांग कम करता है। जब दिव्यांग इतना कठिन परिश्रम किया है, इतना स्ट्रगल किया है, इतना जीवन से जुझा हुआ है, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। मैं बहुत परेशान था, रात को सोचता रहा कि दिव्यांग को हत्या कर कैसे सकते। वो जिंदगी से इतना स्ट्रगल करता है, संकल्प से कई हजार रुपये स्ट्रगल करता है, उसके दिमाग में बात आ कैसे गया। हम अपनी टीम को लेकर, सज्जन की टीम को लेकर घर पहुंचे, ये जानने के लिए कि दिव्यांग के पास कितना पावर होता है, कितनी शक्ति होती है। तो बिना पैर के अगर हिमालय में चढ़ाई कर सकता है, बिना देखे अगर पूरा रामचरितमानस को लिख सकता है। राम मंदिर में अपना अभी आचार्य जी ने जो दिया है, राम मंदिर में जब तर्क हो रहा था तो आचार्य जी 2 महीने की उम्र में हो गए। उन्होंने राम मंदिर में जज के सामने सारा प्रूफ किया कि मंदिर नहीं था, ग्राउंड नहीं था, सारी चीजें। बचपन से 2 मंथ
बात किया है, SSP से बात किया है, उस व्यक्ति को ऐसी सजा दी जाए ताकि भविष्य में वो दिव्यांग के संकल्प को ऐसा प्रताड़ित न कर सके। हमारे देश में कानून चलता है, संविधान है, नियम है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने का कोई अधिकार नहीं। एकदम सही करो। इसीलिए आज देखो आज के अवसर यही बात है कि जब आम जनमानस में ये चीज जागृत हो, इसीलिए हमारे परम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बोला है दिव्यांग पहले इनको विकलांग बोला जाता है, दिव्यांग दिया गया। किसी को अंधे पंथा बोलोगे और उसको स्पष्ट बोलोगे किसमें बोलता भाव अलग है। गाँव के भिखारी जाता है घर में, बोलता माता की भिक्षा दीजिए, माता घर में जाती है, जो भी रुपा निकालती है अगर वही भिखारी अगर कहे और कहे मेरे पिता की पत्नी तुम भिक्षा दो, तो भिखारी लात खाएगा, जूता खाएगा। तो भाव दिन होना चाहिए, भाव कम होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। इसीलिए दिव्यांगता जो चेक की गई, जो नामकरण चेक किया गया, इसलिए चेक किया गया है कि हम अंधे को स्पर्श बोले, विकलांग को दिव्यांग भगवान देखिए किसी सीमा नहीं है। अगर किसी के पास कोई कमी है तो उस कमी को अभी हम लोग हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया का संविधान में आओ इंडिया के सारे हॉस्पिटल लीड में रहेंगे। हमारा दिव्यांग ट्रेनिंग लेगा, हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, तो मैं मानता हूँ सीधा मना कर देता हूँ। इसको रोजगार देने के लिए हम लोग किस तरह IMA का मंदबुद्धि बात संस्थान है आपके जगह में, बहुत बुरा लगे मंदबुद्धि। किसी के बच्चे पढ़ते पूछे कहाँ पढ़ते, बोलेंगे मंदबुद्धि पढ़ते हैं, ये बुरा लगा। उसका नाम हम लोग चेंज किए हैं, इसकी ऊपर चीज दिव्यांग को किस तरह से स्वावलंबन दिया जाए, खुद अपने पैरों पर खड़ा हो और अपने साथ साथ दूसरों को काम करे। अभी हमारी रोली की नहीं आई है, टोटल व्हील चेयर में चलती है, खासकर दोनों से दिव्यांग है, लेकिन कम 100 लोगों को रोजगार दिए, 100 लोगों को रोजगार। तो जिस दिन हम रोजगार के लिए हाथ फैलाते हैं, हम सिर्फ खुद रोजगार देने लगे, उन्हें हम समझेंगे कि हमारे सक्षम का सपना सफल हुआ है, हमारी क्या हमारी कोई नहीं। इसलिए आपको कभी लड़ रहे हैं, किसी एरिया में कोई सुविधा मिलता है तो उसको कोई कमी है, उसका काम नहीं, उसका राशन का नहीं, उसका स्मार्ट का नहीं, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलना, उसको पैसा नहीं मिली है, पहले उसका हक दिलवाइए। क्योंकि गवर्नमेंट जितनी सोसाइटी है उसको हक मिला चाहिए, उसका आराम से पालन करता है। तो आप सभा कहीं बोल रहे हैं, आप लोग अपने एरिया में जाएंगे तो आगे खुली रखेंगे, कहीं करिए नहीं होता चीज तो ठीक है, हमसे बोलिए, हमारे घर से बोलिए, हम लोग सुनाएंगे। गाइस अभी इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि जैसे वुमेन्स हेल्पलाइन है वैसे ही दिव्यांग हेल्पलाइन भी होना चाहिए।
के सचिव और कामबा के प्रभारी डॉक्टर सिंह जी से कि यहाँ पर आए हुए सम्मानित अतिथियों का और जो है यहाँ पर आए हुए कार्यकर्ता का और सभी का सक्षम के सह सचिव शिवानंद जी और मुख्य के बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाने वाली अंजू वर्मा जी, संजय सिंह जी, सीआरसी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य और सीआरसी के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज मधुकर जी और सारी व्यवस्था को कराने वाले, सब व्यवस्था करने वाले लतीश मिश्रा जी, उदय जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार भी हैं, इनकी सारी टीम है, अर्पित मिश्रा जी की सारी टीम, प्रशांत मणि त्रिपाठी जी, अंशिका जायसवाल जी और यहाँ उपस्थित सभी लोग जिनका भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनकी भी भागीदारी बिल्कुल बराबर की है। आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए और इस अवसर पे दिव्यांग जन के बेहतरी के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं उसको जानने के लिए, उसमें सहयोग करने के लिए आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे और हम लोग कार्यक्रम ही कार्य नहीं करते हैं, जमीनी के स्तर पर जो हम लोग कार्य करते हैं इस तरह के कार्यक्रम हम लोग संगठन को मजबूत बनाने के लिए करते हैं। बाकी जो जमीनी स्तर पर हम लोग कार्य करते हैं, कई जिले का इसके बारे में बताया भी और उसमें हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। 1800 599 0019। जलपान की व्यवस्था है, आप सभी जलपान करके यहाँ से जाएंगे और दिव्यांग जनों